फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे नौजवानों को अंदर से ख़त्म कर रही है। उनको बढ़ने नहीं दे रही, सही फैसले नहीं करने दे रही, आगे नहीं आने दे रही। वाई? क्योंकि एक तो इस मुल्क में वैसे ही अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर ये जो एक फियर ऑफ फेलियर ना, ये हमारे अंदर बचपन से घुसा दिया गया है। जावेद सर अक्सर कहते हैं कि हमसे पहले की जो जनरेशन है उनकी कुछ गलतियां हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। उसमें से एक ये भी है, हमारे यूथ में अगर आप गौर से देखें तो फैसले करने की सलाहियतें बहुत कमज़ोर हैं और उसकी मेजर वजह यह है कि इनको फेल होने से डर लगता है। इनको फेल होने से डर क्यों लगता है और इस फियर ऑफ फेलियर को कम कैसे किया जा सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि फेलियर है क्या। फेलियर जो है वो बुरा नहीं है। ज़्यादातर फेलियर एक्चुअली आपको कामयाबी के रास्ते की तरफ डाइवर्ट करने के लिए आते हैं ज़िंदगी में। और दूसरी बात, फेलियर जो होते हैं ये क्यों आते हैं आपकी ज़िंदगी में, इसकी जो पहली और सबसे बड़ी वजह ये होती है वो होती है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप कारोबार शुरू करने से पहले डरते हो, इसलिए डरते हो कि आपको उसके कारोबार का पता नहीं है। आप डिग्री करने से पहले डरते हो, इसलिए डरते हो कि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आप सफ़र करने से डरते हो, तब डरोगे जब आपको लगेगा कि ये सफ़र में के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको फेल होने का डर लगता है। सो इन्फॉर्मेशन लें, उस चीज़ को समझें। जब किसी चीज़ के बारे में आप अच्छे से समझोगे तो आप उस चीज़ से नहीं डरोगे, और जब किसी चीज़ को बिना डरे करोगे तो फेल होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। नंबर 2, आपको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तक जो लोग टेक पढ़ा रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही नहीं। या वो सिलेबस से देख के पढ़ाएंगे, या वो किसी यूट्यूब से देख के आपको पढ़ा देंगे, या वो चैट जीपीटी से पढ़ा देंगे, या वो कहीं से पेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करके क्लास में खड़े होकर ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ा देंगे आपको। इन शॉर्ट सिलेबस आपके दिमाग में ठूस देंगे और आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे। बहुत ही टैलेंटेड लोग जिनको अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड, मतलब जिनके पास गॉड गिफ्टेड सलाहियतें हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, वो भी स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आते हैं इस बीमारी की वजह से, जो है मिसगाइडेंस। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि भैया आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, आप उससे पूछते लो उसने अचीव क्या किया है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से लोग हैं, उनको फॉलो करें। दुनिया में बहुत से कामयाब लोग हैं। बस मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, हर बंदे के पीछे ना पड़ो, बंदा देख के उसको फॉलो करो। आपको अगर गाइडेंस टाइम पे मिल गई तो आपके फेलियर के चांसेस नीचे चले जाएंगे। और तीसरे नंबर पे, जिसको मैं सबसे इम्पॉर्टेंट कहता हूँ, जिस दिन आपको इस बात पे यकीन आ गया ना कि इंसान मेहनत करके, एफर्ट लगाकर और स्किल सीख कर अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को और अपनी कैपेबिलिटीज़ को बेहतर कर सकता है, तो उस दिन आपको कभी भी फेलियर से डर नहीं लगेगा। क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है, आप उसकी ड्राइविंग सीट पे हो। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि जिस दिन आपके पास ये स्किल आ गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है। जिस दिन सिर्फ आपको ये समझ आ गई कि आप मेहनत करके अपनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों बढ़ा सकते हो, इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ माइंडसेट। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं ग्रोथ माइंडसेट पे। जिस दिन आपने अपने आप को शिफ्ट कर लिया फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट पे, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे आ जाओगे। ना तो उस दिन फेलियर रहेगा, ना उस दिन डर रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आप बस करते चले जाओगे। और अगर आप फेल भी हुए तो उस फेलियर के अंदर भी आप ढूंढोगे कि सबक क्या मिला, सबक क्या मिला, मैं सीखा क्या हूँ। मैं फेल हुआ हूँ, कई दफ़ा फेल हुआ हूँ, करोड़ों रुपए के क्लाइंट लूज़ किए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा सबक मिला कि उस सबक ने मुझे उससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज़्यादा बिजनेस दे दिया। क्योंकि फोकस मेरा लेसन पे था, रोने धोने पे नहीं था। आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आगे बढ़ोगे, फैसले बड़े करोगे तो आगे बढ़ोगे, पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, कारोबार शुरू करोगे तो वो कारोबार बढ़ेगा, डिग्री शुरू करोगे तो कल को स्किल आएगा। अगर फियर ऑफ फेलियर की वजह से बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होना। फियर ऑफ फेलियर सिर्फ आपके अंदर एक सलाहियत पैदा करता है, और वो है यकीनन फेल होने की सलाहियत। अगर आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर है ना, मैं गारंटी देता हूँ आप यकीनन फेल हो जाएंगे भाई। क्योंकि आप तो फैसले नहीं कर पाओगे, आप कदम ही नहीं बढ़ा पाओगे, आप एक एवरेज ज़िंदगी गुजारोगे। सो
इंफॉर्मेशन गैदर करके, प्रोफेशनल एडवाइस लेकर, ग्रोथ माइंडसेट बिल्डअप करके आप फियर ऑफ फेलियर को हैंडल कर सकते हो। मेडिटेशन करो, खुद से बात करो। खुद से बात करना भी बाज़ औक़ात अच्छा होता है। अपने आप से कहो ना कि क्या हुआ, मैं फेल हो गया तो मैं फिर ट्राई करूँगा, वो भी तो फेल हुआ, वो भी तो फेल हुआ। मसला क्या है कि लोगों के फेलियर नज़र नहीं आते आपको सिर्फ उनकी कामयाबी नज़र आती है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कैमरे पे आके रोना धोना डालते हैं। हर बंदा तो आके लगा हुआ कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ओ भाई, ये आया कैसे? ऊपर से तो नहीं गिरा हुआ ना, मेहनत तो करनी पड़ी होगी। तो हर बंदा फेल होता है ज़िंदगी में, आप भी होगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये 3 काम अपने अंदर ले आओ, यू रियली कैन फाइट द फियर ऑफ फेलियर। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं। इस वक्त जो हमारे यहाँ जंग लगी हुई है ना, कुर्सी और ईगो की लड़ाई हो रही है, इसमें अल्टीमेटली नुकसान इस मुल्क का हो रहा है। और ये जो लोग जंग लड़ रहे हैं ना, ये ऐसे करके मुल्क से बाहर चले जाएंगे, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस मुल्क से जाना, वो क्या करेंगे? अपने आप को इंस्पिरेशन बनाओ दूसरों के लिए। अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ, मैं ये मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैंने कितना सफ़र तय किया, कितने फ़ैसले किए हैं ज़िंदगी में, कितनी बार गिरा हूँ, खड़ा हुआ हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है। तो ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। और मैंने जितने लोगों को ज़िंदगी में स्टडी किया है, उनकी ज़िंदगी भी मोरलेस ऐसे ही है। स्ट्रगल, डिसीजंस, एंड उनको पता होता है कि खौफ के आगे जाएंगे तो हम जीतेंगे।